आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रास। आपको जानकारी मिलेगी सच्ची और खास। आप मायागंज हॉस्पिटल के नाम से प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल जब आएंगे और इमरजेंसी वार्ड में आप जब प्रवेश करेंगे, आपको जब रहेगा ब्लड की खास जरूरत है और आप ब्लड बैंक की ओर रुख करेंगे, तो आइए देखिए ये ब्लड बैंक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और ब्लड बैंक जब आएंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी या आपकी उम्मीद और आपका मनोबल हाई होगा। यहाँ के स्टॉक को जानेंगे और ये मेंटेन कैसे होता है, इस पूरी जानकारी को आज के रिपोर्ट में आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग ब्लड बैंक की ओर मुड़ चुके हैं। आप जब आगे आएंगे तो आपको दिखेगा ब्लड बैंक सेंटर। देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है रीजनल ब्लड सेंटर। जिसको ब्लड की ज़रूरत है वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इतने सारे जो पेशेंट के पेरेंट्स हैं या फिर पेशेंट हैं, उनसे जानते हैं कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। ब्लड बैंक के सामने में जो हॉल है बगल में, वहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम ततारपुर से आए हैं। अच्छा, यहाँ अपने दोस्त के साथ आए हैं। दोस्त को वहाँ ब्लड डोनेट करवाना है बस। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ ब्लड डोनेट करवाना है। देखिए, आज युवा देश को लीड करता है। आप देख रहे हैं कि इनका कोई भी पेशेंट बहुत ही, और नज़दीक आके लीजिए, ऐसे महान व्यक्ति की ही हमें आवश्यकता है। इनको ब्लड की ज़रूरत नहीं है, इनका कोई भी व्यक्ति एडमिट नहीं है, इसका कोई भी पेशेंट नहीं है, बस यूं ही ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ आए हैं। इनके द्वारा ब्लड दिया जाएगा तो इनके ज़रूरत को फुलफिल किया जाएगा। ऐसे ही महान आत्मा को हम भी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। डोनेट करेंगे तो हमारा एंटीबॉडी फिर से जनरेट होगा। उससे होगा कि बीमारी, अभी आने वाला जो बीमारी रहेगा उसका एंटीडोट तुरंत हमारा बॉडी बना लेगा। बहुत बढ़िया। अगर आप जागरूक हैं और संपूर्ण जानकारी है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का, तो आप मनोबल हाई करके और ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इन्हें संपूर्ण जानकारी है। शरीर में 15 यूनिट ब्लड है। आपको पता है कि मेल जो है वो 12 साढ़े 12 यूनिट ब्लड मेंटेन करके ब्लड डोनेशन आराम से कर सकता है। और इन्होंने भी अपने मित्र को भी प्रेरित किया। आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से जुड़ सकते हैं अगर आपको ब्लड की जरूरत हो या फिर वो मन ब्लड डोनेशन करने का, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9525175737। आप हमें कॉल करें, चाहे ब्लड आपको डोनेशन करना हो या हो ब्लड की जरूरत है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अचानक हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं ताकि मैं ये जान सकूं कि यहाँ के ब्लड बैंक की क्या स्थिति है और यहाँ का स्टॉक और यहाँ का स्टॉक का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ के मैनेजमेंट से पूछते हैं कुछ प्रश्न और आप जानेंगे कि यहाँ अगर कोई भी पेशेंट आते हैं, चाहे वो उनके ऊपर कोई ब्लड डोनेशन करने वाले हैं या नहीं है, कोई रोड चलते हुए कोई एक्सीडेंट होता है तो वो अगर मायागंज हॉस्पिटल आते हैं तो उसका ब्लड मैनेजमेंट किस तरह से होगा, सारी जानकारी आपको आज की इस रिपोर्ट में मिलेगा। हमारे साथ बने रहें। मैं हूं रास, आपको जानकारी मिलेगी सच्ची और खास। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं सर से ये, आदरणीय रेस्पेक्टेड सर, आप अपना नाम बताएंगे और यहाँ का ब्लड मैनेजमेंट किस तरह से आप इसको देखते हैं और क्या पोजीशन रखता है ये बिहार में, भारत में, आप हमें विस्तार से समझाएंगे। पहले धन्यवाद आप लोग को यहाँ आने के लिए और समय देने के लिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर अजय प्रताप। मैं ब्लड बैंक प्रभारी हूँ और मेरी नियुक्ति लगभग 2 महीने पूर्व हुई है। और जहाँ तक कि यहाँ के मैनेजमेंट की बात है, तो रक्त के अभाव के कारण कोई भी रोगी का जान माल का नुकसान ना हो, इसकी बहुत खास रूप से ध्यान रखा जा रहा है। सबसे पहले तो हम आज जानना चाहेंगे कि आज के डेट में, आज 23 जून है और आज के डेट में ब्लड का स्टॉक यहाँ क्या है। इसी से अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ पर ब्लड बैंक का क्या मैनेजमेंट है। आज का स्टॉक सर आप रिपोर्ट के अनुसार बताएंगे। आज का कुल स्टॉक ब्लड यूनिट जो है 364 के आसपास है और जिसमें से 200 यूनिट जो है मेरे पास होल ब्लड है और 164 यूनिट PRBC है, जो प्लेटलेट, और प्लेटलेट है 230। सर आसान भाषा में अगर हम किसी को समझाना चाहें तो भागलपुर में ब्लड स्टॉक को किस नज़रिए से देखते हैं, किस स्थान को ये रखता है पूरे बिहार में, भारत में? ये भागलपुर का जो रक्त केंद्र है, क्षेत्रीय रक्त केंद्र, ये लगभग 12 से 15 जिले के जो रक्त की कमी से प्रभावित रोगी हैं उसको ये कवर करता है। कहने का मतलब ये है कि 12 से 15 जिले के जो खून की कमी से पीड़ित हैं वो यहाँ लेने हैं। खास करके थैलेसेमिया के बच्चे जिनको हर 10 से 15 दिन में उसको खून की ज़रूरत पड़ती है, खास करके PRBC की, वो लगभग 12 से 15 जिले के बच्चे हैं उसमें शामिल हैं। और नियमित रूप से खास करके पूरे बिहार में सबसे सेकेंड स्थान प्राप्त है, जो कि सबसे अधिक थैलेसेमिया पीड़ित बच्चे को रक्तदान या रक्त देता है। तो ये आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी
कि बिहार में भागलपुर का स्थान दूसरा है, यानी पहला स्थान पटना का है, उसके बाद भागलपुर का ही ये स्थान है जहां पर थैलेसीमिया के रोगियों को भी बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाता है और उनका ब्लड की पूर्ति इस संस्थान का, इस हॉस्पिटल का प्राथमिकता रहा है। और ये ब्लड बैंक कल के डेट में 2000 ईस्वी में, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि 2020 में इसे पहला स्थान प्राप्त था बिहार में, और अभी दूसरे स्थान को लीड करते हुए ब्लड बैंक का स्टॉक भी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। लेकिन आप सभी को ये भी जानना चाहिए कि ब्लड किस तरह से यहाँ पर पहुँचता है, क्योंकि अभी 21 जून को वी केयर फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर ब्लड पहुँचाया गया है। इससे पहले क्या स्टॉक था उसकी जानकारी मैं सर से पुनः प्राप्त करना चाहूँगा कि 21 जून से पहले ब्लड बैंक की क्या स्थिति थी। बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं थी, बट हाँ कमी थी, और हम लोग एनजीओ के द्वारा ही इस क्षतिपूर्ति को नॉर्मल और नॉर्मलाइज करते हैं। वी केयर संस्था के द्वारा 21 जून को जो कैंप के द्वारा हम लोग ब्लड अर्जित किए हैं उसमें 301 यूनिट है, और उससे पूर्व जो है वो 84-85 यूनिट हम लोग के पास पूर्व से था, जो कि बहुत दयनीय नहीं था। सर का कहना है कि 84 यूनिट पहले था, और वी केयर फाउंडेशन एनजीओ के द्वारा जो 21 जून को आयोजित किया गया ब्लड बैंक कैंप, उससे अभी स्टॉक बहुत ही अच्छा है, जिससे थैलेसीमिया के रोगी को निःशुल्क ब्लड मिलता है, क्योंकि उसके परिवार में भी कोई ब्लड डोनेशन करने वाले नहीं होते हैं। लेकिन मैं सर से पुनः यह जानना चाहूँगा कि अगर रोड पर कोई एक्सीडेंट होता है और उसके परिजन नहीं आते हैं और यहाँ पर ब्लड रिप्लेसमेंट का सिस्टम है, तो आप उस कंडीशन में ब्लड रिप्लेस करते हैं या फिर किस तरह से मैनेज करते हैं, ये भी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। उस केस में जिस विभाग के में वो भर्ती होते हैं, उस विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं उनके अनुमोदन पे या उनके रिक्वेस्ट पर हम लोग फ्री में यूनिट ब्लड का व्यवस्था करवा देते हैं। सर जैसे सपोज कर लीजिए कि आपका कोई ग्रुप है और आपके पास रिप्लेस के लिए एक ही है, या फिर आपके पास स्टॉक में एक ही यूनिट है और लेने वाले बहुत सारे हैं, या फिर 2 या 2 से अधिक है, तो आप उस कंडीशन में ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है कि आप किसे ब्लड देंगे। तो क्या सिस्टम है यहाँ पर, आप किसको ब्लड देंगे, इसे थोड़ा सा समझाएंगे। अगर उस ऐसा स्थिति पहुंच जाए कि ब्लड की मात्रा कम है और रोगी अधिक है, तो उसमें सबसे पहले तो जो रिक्वेस्ट फॉर्म होता है वो पूरी तरह से फिल किए हुए होना चाहिए, और उसमें डॉक्टर का साइन, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर का मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रोगी किस बीमारी से पीड़ित है और उसको हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा कमी है। उस मात्रा के कमी को हम लोग ध्यान में रखते हुए ही ब्लड उनको सप्लाई करते हैं। तो नॉर्मल अगर कितना हीमोग्लोबिन और ब्लड का मात्रा हो तो वो कोई व्यक्ति ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, और कितना कम हो जाने पर सीरियस कंडीशन माना जाता है, इस डाटा को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सर। देखिए, ब्लड की कमी तो जैसे हम लोग कहते हैं कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल पुरुष में 12-12.5 से अधिक होने पे वो नॉर्मल माना जाता है। उससे अगर कम है तो वो एनेमिक ही बोला जाता है। तो उससे पुरुष में 12 से कम, महिला में 11.5 से कम अगर है तो उससे हम ब्लड डोनेट नहीं करवाते हैं। यानी खासकर आपको जान लेना चाहिए कि पुरुषों में 12-12.5 यूनिट ब्लड और महिलाओं में 11-11.5 यूनिट को नॉर्मल माना जाता है। उससे अगर कम है तो आप एनीमिया के शिकार हो सकते हैं, और उससे अगर ज़्यादा है तो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। हम सभी दर्शकों से ये निवेदन करेंगे कि आप एनजीओ में जाकर आप ब्लड कैंप में आप ब्लड दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर में इच्छा है, मानव सेवा की भावना है, तो आप हमारे भागलपुर शहर के मायागंज एरिया में स्थित इस हॉस्पिटल में आकर ब्लड बैंक में जरूर रक्तदान करें। और कुछ जानकारी अगर सर अपने तरफ से देना चाहते हैं, दर्शकों को कहना चाहते हैं कि इस ब्लड बैंक में इसी तरह स्टॉक रहे और भागलपुर जो है वो बिहार का नंबर 1 बनते हुए भारत का नंबर 1 बने, ये भी हमारा सपना है। क्या सर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं? लेकिन हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी मायागंज आते हैं, अगर आप स्वस्थ अपने आप को महसूस करते हैं तो आप जरूर ब्लड डोनेशन करें। और आप क्या कहना चाहेंगे सर दर्शकों को ब्लड डोनेशन के लिए, आप बताएंगे। रक्तदान सबको करना चाहिए। रक्तदान महादान है। रक्तदान करने से बहुत सारी जो शरीर में बेकार के अगर विषाणु हैं तो वो भी कम होते हैं। कोलेस्ट्रॉल है वो कम होती है, यूरिक एसिड है वो कम होती है,
और ब्लड बोन मेरो से जो ब्लड बनता है उसको मौका मिलता है ताकि आपका शरीर जो है वो एक नया ब्लड बना सके, उससे आपका शरीर और भी स्वस्थ रहता है। और मैं आप लोग से अपील करता हूँ कि रक्तदान करें और कोई भी व्यक्ति जो कि एनीमिक नहीं है, जिसका हेमोग्लोबिन नॉर्मल कंडीशन में है, वो हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं। और आप आस पड़ोस सगा संबंधी, अपने ग्राम पंचायत, शहरवासी सबको आप प्रेरित कर सकते हैं कि ब्लड डोनेट करें, ताकि जो हम लोग के रक्त केंद्र में जो ब्लड की कमी है, खास करके वो बच्चे जो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, जिनको नियमित रूप से ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, उनको आपूर्ति हो सके। और जो गर्भावस्था के कारण जो महिलाएं ब्लड की कमी से शिकार होती है, उसको हम लोग बचा सकें। तो आपने देखा कि ब्लड डोनेशन करने से आप कईयों के जान बचा सकते हैं। मैं भी नियमित ब्लड करता हूं। अभी हाल फिलहाल में भी हमने 1 मंथ पहले ब्लड डोनेशन किया है, 1 साल पहले भी हमने ब्लड डोनेशन किया है और ब्लड डोनेशन करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसीलिए हम भी जुड़े हुए हैं वी केयर और बहुत सारे एनजीओ से जो समाज सेवा का कार्य करते हैं। मायागंज में भी आकर हमने कई बार ब्लड दिया है। आप भी ब्लड डोनेशन करें और भ्रम में ना रहें। आपका 1 यूनिट ब्लड किसी की जिंदगी बचा सकता है और आपको होगा फायदा। आपको सर बता रहे थे कि बहुत सारे परिवर्तन आपके शरीर में देखने को मिलेंगे। बोन मेरो में बनने वाला ब्लड आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्यूरिफाई करेगा, ब्लड को, और बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन सर, ब्लड डोनेशन करने के बाद क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? जो नियमित काम करने वाले हैं वो अगर ब्लड डोनेशन करके मामूली खाना भी खा के या फिर थोड़ा बहुत जूस पी के अगर वो फिर भागदौड़ वाले ज़िंदगी में चले जाते हैं तो वो 10 दिन तक पूरा बीमार जैसा या फिर अस्वस्थ महसूस करते हैं, या फिर क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए ब्लड डोनेशन के बाद, ये भी आम दर्शकों को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि ब्लड देने के बाद आप कम से कम 1 दिन या 24 आवर्स आप थोड़ा आराम कर लें। उसके बाद फिर दूसरे तीसरे दिन से आप नियमित रूप से अपना काम करने के लिए तैयार रहें। तो ओवरऑल ये आपको जान लेना चाहिए कि यदि आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो 24 घंटे तक थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना है, अच्छे फल फ्रूट्स खाने हैं और जूस पी सकते हैं, और भागदौड़ वाले काम से थोड़ा सा बचना है। चूँकि आप भी जान रहे हैं कि आपके शरीर से 1 यूनिट ब्लड बाहर आया है तो थोड़ा सा बचना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका मनोबल हाई है, आप पॉजिटिव वे में और अच्छे सोच के साथ अगर आप किसी को मदद करते हुए मानवता की भावना से अगर आप ब्लड दिए हैं तो कोई कमजोरी महसूस नहीं होता है। इसके गवाह सर भी है, सर भी नियमित ब्लड डोनेशन करते हैं। मैंने भी कई बार ब्लड डोनेशन किया है, हमारे सभी सहयोगी भी ब्लड डोनेशन करते रहते हैं और कोई भी कमजोरी नहीं होता है। बस आपको मनोबल हाई रखना है और नकारात्मक विचार से बचना है। क्या आप हमारे बातों से सहमत हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, नकारात्मक विचार को एकदम अपने अंदर ना आने दें और सही सोच रखें और सही डिसीजन लें और रक्तदान करें। रक्तदान एक महादान है, इससे किसी के जीवन को आप बचा रहे हैं, इससे आपको खुद बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो आप देख रहे हैं रमन दीक्षा न्यूज़ 24। मैं हूं रास और रमन जी हमारे साथ कैमरामैन और मुख्य संपादक महोदय हैं और वो हमारे साथ सहयोगी हैं और इस रिपोर्ट को जारी कर रहे हैं रमन और दीक्षा मिलकर। तो आने इंतजार कर रहे ब्लड नीडी, यानी जो ब्लड लेना चाहते हैं, रिप्लेस कराना चाहते हैं, लेकिन एक समस्या सबके मन में और निराशा का भाव था और वो ये था कि सर यहाँ पर अगर कोई डोनर नहीं है, रिप्लेस करने का हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो हम परचेज करके भी तो ब्लड की आपूर्ति को, हम नीड को फुलफिल करा सकते हैं। आपके मन में भी आ रहा है कि नहीं, कि ऐसा सिस्टम मायागंज हॉस्पिटल में क्यों नहीं है? ये आपके मन में है तो हमें आप कमेंट करेंगे। सर, हमारे मन में है एज ए पेशेंट, अब मैं पेशेंट बन जाता हूँ या नीडी बन जाता हूँ ब्लड का, तो हमारे मन में आ रहा है कि कोई देने वाला नहीं है, पेशेंट मर जाएगा, इसीलिए हम 5,000 रुपया 10,000 रुपया जितना लगेगा हम ब्लड परचेज कर लेंगे। ऐसा फैसिलिटी आप क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, ये गलत है। अगर इस तरह की समाज में ये प्रचलन होने लगे कि हम ब्लड दे के या किस पैसे दे के हम ब्लड ले लें, तब तो ये फिर घोर अन्याय होगा। समाज में ये बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। खास करके वो लोअर तबके के जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं, वो खुद को जो है धन अर्जित करने के लिए वो अपने आप को जो है ब्लड बेचने में वो लगे जाएंगे। मैं तो नहीं कह सकता कि कोई प्राइवेट में भी पैसे लेके देता हो। अगर देता हो तो वो इलीगल है। वहाँ हालांकि प्रोसेसिंग फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट ये कहना एकदम गलत है कि पैसे लेके
कोई ब्लड दे रहा है, और कोई हॉस्पिटल यह कह भी नहीं सकता है कि मैं पैसे लेके ब्लड दे दूंगा। यानी सरकार साफ साफ कहना है कि भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहां पर आप ब्लड परचेज कर सकते हैं पैसे देकर। अगर संभव है तो सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट ही संभव है। बिल्कुल सही बोले आप, ये रिप्लेसमेंट ही है। आप अपने परिजन से आग्रह कीजिए, आप खुद जो है मोटिवेट होइए, खुद डोनेट कीजिए, और अपने जो रोगी हैं उनके लिए आप रिप्लेसमेंट में ब्लड ले सकते हैं। मैं करता हूं साफ, क्योंकि मैं हूं रास। आप किसी भी तरीके से, या तो प्राइवेट संस्थानों में आप इलाज करा रहे हैं, या फिर आप करा रहे हैं किसी भी सरकारी महाविद्यालय या फिर किसी भी संस्थान हॉस्पिटल में, आप ब्लड परचेज नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई ब्लड बेच रहा है कोई, तो आप उसे रिपोर्ट करें, उन्हें आप कानून, आप उसे सलाखों के पीछे भेज सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भारतीय संविधान में कानून नहीं है जो कि ब्लड बेच सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये सहमति जता रहे हैं डॉक्टर अजय प्रताप सर, मायागंज में ब्लड बैंक के प्रभारी है। रमन दीक्षा न्यूज़ 24 में आप सभी का पुनः स्वागत है। कोई भी सुझाव या शिकायत आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं हमारे स्क्रीन पर 9525175737 पर दिए हुए नंबर पर जुड़ के आप ब्लड डोनेशन को और बढ़ावा दे सकते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।